डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। इसके हम सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम, ये लीनियर होमोजीनियस सिस्टम है, इसका जो सेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी कि सेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन, इसके जितने भी सॉल्यूशन है उसका जो सेट है ना, वो वेक्टर स्पेस बनाएगा। हमें ये तो पता है वेक्टर स्पेस बनाएगा, पर वेक्टर स्पेस कैसा वेक्टर स्पेस? एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनाएगा। क्या कह रहे हैं हम कि इफ होमोजीनियस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन का सेट है, यानी कि इसके जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे, 5 है, 6 है वो एन यानी कि एन सॉल्यूशंस मिलेंगे, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनाएगा। ये कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ ना 10 से 20 मिनट लगेंगे, मतलब लंबा है इसका प्रूफ, तो इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके दो सॉल्यूशन मान के चलते हैं कि मान लिया हमने φ1 एंड φ2 विद टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस हैं ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम, यानी कि इस लीनियर होमोजीनियस सिस्टम के हमने φ1 और φ2 दो सॉल्यूशंस मान लिए लीनियर होमोजीनियस सिस्टम के। ठीक है, तो अगर ये लीनियर होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशंस हैं, तो इस इक्वेशन को हमारे पास सेटिस्फाई करेंगे। डी φ1 अपॉन में डी टी इक्वल टू ए टी φ1। एक तो ये इक्वेशन हो गई। होमोजीनियस सिस्टम क्या है हमारे पास? टू सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए टी वाई। ठीक है, इस लीनियर होमोजीनियस सिस्टम के दो सॉल्यूशन है, तो यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास डी φ2 अपॉन में डी टी इक्वल टू ए टी φ2। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। और हमने φ1 और φ2 क्या मान के चल रहे हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड φ1 φ2 भी था टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसने बोला है और द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। ठीक है, अब देखो φ1 इंटू φ1 प्लस φ2 इंटू φ2, φ1 इंटू φ1 प्लस φ2 इंटू φ2, उसका डेरिवेटिव जो है वो हमें क्या मिलता है? φ1 डी φ1 बाई डी टी प्लस φ2 डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये φ1 है और ये डी φ1 बाई डी टी की वैल्यू कितने? a1 ए टी φ1 प्लस φ2 डी फाई बाई डी टी, मतलब ए टी φ2। इसमें से क्या कॉमन आ सकते? ए टी, φ1 φ1 प्लस φ2 φ2, यानी कि ये जो चीज है वो इसके इक्वल आ गई। तो ये क्या शो करता है? दिस शोज दैट φ1 φ1 प्लस φ2 φ2 इज अगेन ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी सॉल्यूशन हो गई। देखो सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? डी जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है वो ए के प्रोडक्ट में आना चाहिए, यही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्या है? ये भी सॉल्यूशन हो गया। इज अगेन ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन हो गया ये। अब हम और यही चीज क्या शो करती है? हेंस द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम फॉर्म ए वेक्टर स्पेस। भाई वेक्टर स्पेस भी तो ये कंडीशन वेक्टर स्पेस की तो भी यही कंडीशन है भाई। φ1 जो है वो लीनियर होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन है और c1 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों की प्रोडक्ट जो है वो लीनियर होमोजीनियस सिस्टम बना रही है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये जो, यानी कि हेंस द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ LH सिस्टम, लीनियर होमोजीनियस सिस्टम, फॉर्म ए वेक्टर स्पेस भी बना रही है ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड के ऊपर। ये जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं φ1 φ1 प्लस φ2 φ2 जो है लीनियर होमोजीनियस सिस्टम
सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस सिस्टम वेक्टर स्पेस बना रहा है, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है कि ये जो वेक्टर स्पेस है ना ये n डायमेंशनल है। इट रिमेन टू शो दैट दिस स्पेस इज n डायमेंशनल। अब हमें ये शो करना है, ओके, यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब ये शो करना है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, हम इसका मतलब बेसिस शो करेंगे। एन डायमेंशनल का मतलब हम अभी बेसिस के कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं जल्दी ही। हमें क्या करते हैं, हम कुछ मान लेते हैं, हमने मान लिया जाई 1 जाई 2, भाई हम मान के चल रहे हैं कि ये जो स्पेस है एन डायमेंशनल शो करना है स्पेस को हमने। तो जाई 1 जाई 2 जाई एन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉइंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉइंट है इन एन डायमेंशनल वाई स्पेस के अंदर। वाई स्पेस में ये क्या है, एन पॉइंट्स है, एंड टी नोट भी एन ही पॉइंट इन आई के अंदर टी नोट कोई पॉइंट है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम पे क्या कहते हैं, देन बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम, एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा भाई फाई 1 के जाई 1 के लिए फाई 1, जाई 2 के लिए फाई 2, ऐसे ही जाई एन के लिए फाई एन एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ लीनियर होमोजेनियस सिस्टम का, सच दैट फाई 1 किसी पॉइंट पे यानी कि टी नोट पॉइंट पे जाई 1 जो है, जाई 1 जाई 2 जाई एन ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉइंट है। तो फाई 1 जो है वो जाई 1 के इक्वल है, फाई 2 क्या एग्जिस्टेंस थ्योरम कहती है ये बात, ये सारे हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉइंट लेके चल रहे हैं डायमेंशनल स्पेस के अंदर। एग्जिस्टेंस थ्योरम कहती है कि फाई 1 फाई 2 फाई एन जो है वो सॉल्यूशंस हैं लीनियर होमोजेनियस सिस्टम के लिए, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया जाई 2, और फाई एन जो है वो टी नोट पॉइंट पे जाई एन के इक्वल है। यू गॉट माई पॉइंट। अब देखो यहाँ तक क्लियर है, ये सब बात क्लियर। अब हमें सिर्फ एन डायमेंशनल स्पेस शो करना है, तो हम एन इंडिपेंडेंट पॉइंट लेके चले थे, जाई 1 जाई 2 जाई एन, और लीनियर होमोजेनियस सिस्टम के लिए एग्जिस्टेंस थ्योरम से फाई 1 फाई 2 फाई एन एग्जिस्ट कर रहे हैं टी नोट पॉइंट पर, जाई 1 जाई 2 जाई 3 जाई एन वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या शो करना है कि जो ये फाई 1 फाई 2 फाई एन, क्योंकि हमें इतना तो हम मान के चल रहे हैं जाई 1 जाई 2 जाई एन ये तो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, हमें तो एन डायमेंशनल स्पेस शो करना है ना। अब एन डायमेंशनल स्पेस शो करने के लिए हम ये जाई 1 जाई 2 जाई एन हम मान के चल रहे थे लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉइंट है, और इसके लिए हमने एग्जिस्टेंस ऑफ फाई 1 फाई 2 फाई एन लीनियर होमोजेनियस सिस्टम के लिए सॉल्यूशन मान लिया हमने। ये बस हमें इतना शो करना है कि फाई 1 फाई 2 फाई एन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, बस हमारा काम ये है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉइंट हो जाए, ये शो करना है। तो बस हमारा काम इतना ही बच गया, वी शैल शो दैट द सेट फाई 1 फाई 2 फाई एन फॉर्म ए बेसिस। अगर ये सेट जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये बेसिस फॉर्म करेगा, फॉर्म ए बेसिस फॉर द वाई स्पेस, यानी कि जो ऊपर स्पेस दिया हुआ है इसके लिए अबव स्पेस, यानी कि वाई स्पेस दिया हुआ है ना ऊपर, हम वाई स्पेस के लिए मान के चल रहे हैं, ठीक है, वाई स्पेस के लिए, ठीक है। ये एन डायमेंशनल मान के चले थे, एन डायमेंशनल पॉइंट, अब हमें बस ये भी एन डायमेंशनल नहीं है, इतना ही काम बचा है हमारा। अब क्या करते हैं, ये हम बेसिस के लिए सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाते हैं और कॉम्बिनेशन में दिखाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने क्या हमें शो दैट हम शो करेंगे कि फाई 1 फाई 2 फाई एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें ये शो करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने मान लिया फी 1 फी 2 फी एन जो है भी एन कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट कि फी 1
φ1 φ1 t1 φ1 t, φ2 φ2 t, φ3 φ3 t, ये सब φn φn t, ये सारे जीरो है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू i के लिए। ठीक है, अगर हमने t मान लो या t फिर t नोट रख दो लास्ट में, क्या करेंगे हम, तो भाई t को हमने t नोट रख दिया, t नोट रख दिया तो भाई ये c1 देखो c1 φ1 t नोट, c2 φ2 t नोट, cn 3 φ3 t नोट, cn φn t नोट इज इक्वल टू 0। ये एग्जिस्टेंस थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी आई थी, जाई 1 φ2, इसकी वैल्यू जाई 2, इसकी वैल्यू जाई 3, इसकी वैल्यू cn जाई n इज इक्वल टू 0। जाई 1 जाई 2 जाई 3 क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब φ1 φ2 φ3 क्या हो सकते हैं, सिर्फ जीरो ही हो सकते हैं, φ1 φ2 φ3 φn क्या होंगे, फरे जीरो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये क्यों हुआ, क्योंकि जाई 1 जाई 2 जाई n जाई 2 जाई n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर φ, φ के ऊपर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हेंस φ1 φ2 φn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर φ। इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें क्या करना है, देखो अब हम मान के चलते हैं नाउ लेट फाई जो है वो फाई ऑफ टी बिलोंग्स टू इंटरवल बी एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम का सच दैट कि फाई ऑफ टी नोट हमें पता है जाइए। अब ये सब चीज हमने मान ली कि भाई फाई जो है वो फाई टी है, मतलब फाई ये तो हमें पता ही है, फाई जो है यहाँ पे वेरिएबल टी के रिस्पेक्ट में है। हमने मान लिया कि फाई जो है सॉल्यूशन है, तो फाई ऑफ टी नोट जाइए ये भी हमें पता है, सॉल्यूशन भी पता है कि फाई जो है वो सॉल्यूशन है, ये चीज हम मान के चल रहे हैं। फिर फाई जो है वो सॉल्यूशन है लीनियर होमोजीनियस सिस्टम का, सच दैट कि फाई ऑफ टी नोट जाई के इक्वल है, इतना हमें पता है ये बात। ठीक है, अब सिंस जाई जो है बिलोंग्स कर रहा है टू एन डायमेंशनल वाई स्पेस में बिलोंग कर रहा है जाई, एंड जाई 1 जाई 2 जाई n ये जो है ये बेस 4 ऑफ द स्पेस। अब देखो जाई जो है इस एन डायमेंशनल स्पेस में बिलोंग कर रहा है, और ये बात हमें पता है कि हम क्या मान के चल रहे हैं कि फाई जो है वो सॉल्यूशन है लीनियर होमोजीनियस सिस्टम का। अगर फाई सॉल्यूशन है मान के चल रही है, और जाई जो है एन डायमेंशनल स्पेस में बिलोंग कर रहा है, और ये जो है वो बेसिस है स्पेस की बेसिस है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये एन डायमेंशनल स्पेस में बिलोंग कर रहा है और ये बेसिस है इसकी, तो हम क्या बोल सकते हैं, जाई जो है वो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जाई 1 जाई 2 जाई n का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है कि जाई जो है वो k1 जाई 1 k2 जाई 2 इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, kn जाई n फॉर सम स्केलर्स k1 k2 kn ये सारे किससे के सी से बिलोंग कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। देखो हम क्या कह रहे हैं कि फाई कोई भी सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं जो स्पेस दिया हुआ है होमोजीनियस लीनियर सिस्टम का, सॉरी होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, हम फाई क्या मान के चल रहे हैं, फाई जो है वो सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं कोई भी लीनियर होमोजीनियस सिस्टम का। ठीक है, फर्स्ट दैट कि फाई ऑफ टी नोट जो है वो जाई है, हम एक जाई मान के चल रहे हैं जो कि बिलोंग मतलब जो है वो एन डायमेंशनल स्पेस में है, एन डायमेंशनल वाई स्पेस में है।
सिंस जाई बिलोंग्स टू एन डायमेंशनल वाई स्पेस और जाई वन जाई टू जाई एन जो है वो बेस है स्पेस का। अगर जाई वन जाई टू जाई एन बेस है और जाई बिलोंग कर रहा है एन डायमेंशनल स्पेस में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जाई जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है जाई वन जाई टू जाई एन का। तो इसका मतलब जाई जो है के वन जाई वन के टू जाई टू इन सब की सम की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर इसकी फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसका मतलब जाई को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ टी नोट इज इक्वल टू के वन फाई ऑफ टी वन, ऐसे लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। टी नोट के एन फाई एन टी, राइट। is arbitrarily point of interval। देखो टी नोट यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल है आई फोर। इसका मतलब क्या है? फाई ऑफ टी जो है के वन फाई वन टी प्लस के टू फाई टू टी प्लस के थ्री फाई थ्री टी प्लस के एन फाई एन टी, राइट। फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आई। हमें मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर दूंगी, आपको इसको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? फाई जो हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया फाई वन फाई टू फाई एन का। दो ही चीजें प्रूव करनी होती है, फाई जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है इन सब का, और फाई जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रूव होता है कि यहाँ से प्रूव होता है कि फाई वन फाई टू फाई एन जो है वो फॉर्म ए बेसिस फॉर सॉल्यूशन स्पेस। सॉल्यूशन स्पेस जो हमारे पास वाई स्पेस था, सॉल्यूशन स्पेस, उसके लिए हमें एंड ये बेसिस हो गई सॉल्यूशन स्पेस के लिए। एंड सॉल्यूशन स्पेस जो हो गया वो इज एन एन डायमेंशनल। सॉल्यूशन स्पेस इज एन डायमेंशनल। देखो मैं एक बार प्रूफ रिवाइज कर देती हूँ, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। मैं आपको तुरंत याद कराती हूँ, देखो चुटकियों में याद होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, इसके स्टेटमेंट और प्रूफ करते हैं हम। स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, प्रूफ देख लेते हैं हम। इसको सबसे पहले हम सॉल्यूशन दिखाना है कि भाई इसका सॉल्यूशन होता है। इसका जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस है वो हमें बाद में दिखाना है कि वेक्टर स्पेस बनाएंगे एन डायमेंशनल होगा। सबसे पहले वेक्टर स्पेस दिखाएंगे फिर एन डायमेंशनल दिखाएंगे। हम इसके 2 सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं लीनियर होमोजेनियस सिस्टम के। फाई वन और फाई टू 2 सॉल्यूशंस हैं लीनियर होमोजेनियस सिस्टम के। तो सिंपल सी बात है, अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब फाई वन फाई टू दोनों लीनियर होमोजेनियस सिस्टम के, तो इसका मतलब फाई वन फाई टू जो दोनों है वो इसके सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे। सी वन और सी टू क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब डी फाई बाई डी टी सी वन फाई वन प्लस सी टू फाई टू इजिकल टू सी वन बाहर आ जाएगा डी फाई बाई डी वन बाई डी टी प्लस सी टू डी फाई बाई डी टू डी टी, और फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या शो करता है कि सी वन फाई वन प्लस सी टू फाई टू क्या है? जो सॉल्यूशन है ऑफ द लीनियर होमोजेनियस सिस्टम के। ये शो करता है कि जो सी वन फाई वन प्लस सी टू फाई टू जो है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर होमोजेनियस सिस्टम के। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या है आगे देखो। हाँ, अब आई होप आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। अब क्या है कि भाई अगर ये सॉल्यूशन हो गया तो हमें इसका मतलब क्या है कि सेट है ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर होमोजेनियस सिस्टम का, सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस सिस्टम को मैंने वेक्टर स्पेस और द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो यानी कि सेट ऑफ सॉल्यूशन लीनियर होमोजेनियस सिस्टम का वो वेक्टर स्पेस बनाएगा और द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें क्या शो करना है? इट रिमेन टू शो दैट कि दिस स्पेस इज एन डायमेंशनल। इस स्पेस को एन डायमेंशनल शो करना है। स्पेस को एन डायमेंशनल शो करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? लेट कर लिया जाई वन जाई टू जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉइंट है इन एन डायमेंशनल स्पेस के अंदर, वाई स्पेस के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट पॉइंट है। और टी नोट कोई भी पॉइंट ले लिया इसके अंदर। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम से क्या कहती है एग्जिस्टेंस थ्योरम कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट फाई वन फाई टू फाई एन सच दैट कि हम एग्जिस्टेंस थ्योरम कहती है कि सॉल्यूशन फाई वन फाई टू फाई एन एग्जिस्ट करेंगे। सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि सॉल्यूशन फाई वन फाई टू फाई एन
ऑफ लीनियर होमोजेनियस सिस्टम के एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि फाई वन टी नोट इज इक्वल टू जाई वन, फाई टू टी नोट इज इक्वल टू जाई टू, ये सारे हो गए। ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या शो करना है, हमें इतना तो पता है जाई वन जाई टू जाई एन जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट पॉइंट है एन डायमेंशनल वाई स्पेस के अंदर, और टी नॉट कोई पॉइंट है इन इंटरवल के अंदर। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये शो करना है कि फाई वन फाई टू फाई एन जो है ये जो बेसिस फॉर द लीनियर फॉर द अबव सिस्टम के लिए, जो अबव सिस्टम है उसके लिए जो ये है ये बेसिस बनाएगा। इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करेंगे, फिर उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। हम शो करेंगे फाई वन फाई टू फाई एन जो है वो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। फाई वन फाई टू फाई एन जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है और द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड के ऊपर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या करके चलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है तो हम क्या करके चलेंगे, सबसे पहले सी वन सी टू सी एन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चलेंगे और इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। ठीक है, हम टी को टी नोट पुट करेंगे तो हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो यहाँ पे जाई टू जाई वन ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, फाई वन टी नोट फाई टू टी नोट की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, जाई वन जाई टू जाई एन जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर फी। तो इसका मतलब क्या है, फाई वन फाई टू फाई एन भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इफ ओवर फी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब दूसरा पॉइंट देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है। फाई जो है हम सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं लीनियर होमोजेनियस सिस्टम का, अगर फाइव सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं, अब हमें पता है कि फाइव सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं लीनियर होमोजेनियस सिस्टम का, कि फाइव इस तरीके से सॉल्यूशन है कि एट द पॉइंट टी नोट पे वो इसकी वैल्यू जाई आती है। ठीक है, ये इस तरीके से होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन है। अब ये पता है कि जाई जो है वो एन डायमेंशनल वाई स्पेस के अंदर है। जाई जो है वो एन डायमेंशनल वाई स्पेस का एलिमेंट है, कोई उससे बिलोंग कर रहा है। जाई वन जाई टू जाई एन जो है वो बेसिस है दिस स्पेस की, तो इसका मतलब जाई जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, जाई वन जाई टू जाई एन ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो जाई जो है वो के वन जाई वन प्लस के टू जाई टू ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि भाई जाई जो है वो एन डायमेंशनल वाई स्पेस से और जाई बेस है फिर इस स्पेस का, तो इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर इस पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, जाई वन की अलग लिख दी, जाई की अलग से लिख दी, तो ये अब टी नोट आर्बिट्रेरी पॉइंट है इंटरवल का, टी भी इसकी जगह हम आर्बिट्रेरी पॉइंट था तो हम टी रख लेंगे। तो ये फाई लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया फाई वन फाई टू फाई एन का। या फिर क्या हो गया कि फाई जो है वो लीनियर, या फिर हमें क्लियर विजिबल है कि फाई जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है फाई वन फाई टू फाई एन का। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही हमें प्रूव करना था, फाई लीनियर कॉम्बिनेशन है फाई वन फाई टू फाई एन का। तो इसका मतलब हो गया कि फाई वन फाई टू फाई एन जो है वो फॉर्म में बेसिस फॉर सॉल्यूशन स्पेस, एंड ये विजिबल हो रहा होगा आपको, ये बेसिस बनाएगा एंड सॉल्यूशन स्पेस इज एन डायमेंशनल। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के बी स्टडी पॉइंट।